ओके। सो जो इम्यूनिटी है, जैसे हमने कहा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह, उसके 5 टाइप्स मैंने आपको कहे थे, ठीक है। आईजीए, आईजी गैम्बडे जिसको हमने कहा था, तो ये चार्ट मैंने आपको कहा था कि इसको आपको लिखना है। ओके, तो पहले देखते हैं एंटीबॉडीज के जो टाइप्स है, 5 टाइप्स है, जिसको हमने शॉर्टकट में, आप इसका सीक्वेंस गैम्बडे इस तरह से याद रखो, इजी मेथड से। ओके, पहला जी। तो जो 5 स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी के, तो पहला इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, दिस वन आईजीजी, तो इसका नाम क्या है, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये सबसे ज्यादा इसका परसेंटेज है, 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज। मतलब सारे एंटीबॉडीज से सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, मोनोमर स्ट्रक्चर है इसका आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, पिछली बार हमने ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, वाई शेप स्ट्रक्चर। तो ये मोनोमर है, मोनो का मतलब एक ही स्ट्रक्चर है। तो डायमर जो अगर है, तो जैसे देखो यहाँ पे आपको कहा कि ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर इधर से और दूसरा वाई शेप स्ट्रक्चर अगर इधर से, तो दो अगर जुड़ जाते वाई शेप स्ट्रक्चर, तो ये बन जाएंगे डायमर, मतलब दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो डायमर वाला सिर्फ एक ही है, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। 2 एंटीबॉडीज ऐसे जुड़े हैं, जे चेन, और वहां पर एक ऐसा बॉन्ड दिखता है आपको, ठीक है। तो इनका परसेंटेज है 10 to 15%। ओके, तो जो आईजीजी है, इसका हमारे बॉडी के अंदर लोकेशन कहां होता है, ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, इंटेस्टाइन, ठीक है। और फंक्शन क्या है, कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, मतलब हमारी पूरी इम्यून सिस्टम जो है, सबसे ज्यादा इसी का रोल होता है, ठीक है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, तो इसका लोकेशन है हमारे बॉडी में, जैसे कि टीयर्स, आंख से निकले हुए आंसू, ठीक है। सलाइवा, हमारे माउथ के अंदर लाल, म्यूकस, नाक से जो या फिर कफ जो निकलता है, म्यूकस, उसके अंदर भी होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इंटेस्टाइन में भी होते हैं। कोलोस्ट्रम, जैसे मॉम से जो कोलोस्ट्रम मिलता है हमें पहले मिल्क में, तो कोलोस्ट्रम के अंदर, ये यहाँ पे याद रखो, मिल्क के अंदर जो मैंने कहा था कोलोस्ट्रम होता है, तो उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए। ओके, देन ब्लड लिम्फ तो कॉमन है। अब इसका फंक्शन क्या है, लोकलाइज प्रोटेक्शन, जिस जगह पे समझो लोकलाइज, मतलब उसी जगह पे प्रोटेक्शन देना, इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस। फॉर एग्जांपल आंख बाहर है हमारे शरीर के, तो यहां पर ही इसका प्रोटेक्शन रहेगा, इसलिए इसको हम कहेंगे लोकलाइज। क्योंकि आंख में अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह जाता है, तो तुरंत टीयर के साथ, आंसू के साथ ये उसको फाइट करेंगे, मार देंगे, और सिक्रीशन भी होते हैं। ओके, तो प्लासेंटल ट्रांसफर इसका होता नहीं, नो प्लासेंटल ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, आईजीडी, डी वाला, तो ये भी मोनोमर है, एक ही है वाई शेप स्ट्रक्चर। सबसे कम है क्या ये, नहीं, उससे भी कम ये है 0.1 वाला। इसका परसेंटेज कितना है, 0.2। इसका लोकेशन कहाँ है, बी सेल के ऊपर, ब्लड और लिम्फ के अंदर भी। फंक्शन क्या है, एंटीजन रिकॉग्निशन बाय बी सेल। तो बी सेल जो एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसके ऊपर ये होते हैं, और ये भी प्लासेंटा से ट्रांसफर नहीं होते। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, प्लासेंटल ट्रांसफर, प्लासेंटल ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर, ये दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा, प्लासेंटल ट्रांसफर, ठीक है। तो उससे भी ये जाती नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है, आईजीई, ये भी मोनोमर है, परसेंटेज सबसे कम इसका 0.1। लोकेशन बाउंड मस्ट बेसोफिल सेल, बॉडी और ब्लड के अंदर होते। फंक्शन है इन्वॉल्व एलर्जिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं ये। जब आपको डस्ट की एलर्जी होती है, केमिकल की होती है, मेटल की होती है, तो बॉडी के ऊपर रॅशेस आते हैं। म्हणजे काही लोकांना समजा ते मेटलचा बेंगल घातली किंवा कडा असते ना, ते तांबा पित्तळचा काही, तर ते घातल्याबरोबर बॉडीवर असं एलर्जिक रिएक्शन येणार, वहां की स्किन ऐसी सेंसिटिव हो जाती है, रेडिश हो जाती है, खुजली होती है, तो समझना आपको एलर्जी है। तब कौन सी इम्यून सिस्टम काम करेंगी, एंटीबॉडीज आईजीई, एलर्जिक रिएक्शन। ये भी हमारे प्लासेंटा से ट्रांसफर नहीं होती। तो ये जो आईजीजी है, तो
तो ये तो प्लासेंटा से ट्रांसफर होती है और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब लास्ट वाला जो है इम्यूनोग्लोबुलिन यम, आईजी यम, तो ये जो यम वाला है पेंटामर है, 5, देखो ये 5 ऐसे 1 2 3 4 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, बीच में इसकी एक जे चेन है, ओके, पेंटामर विद जे चेन, 10% है ये भी, ब्लड लिम्फ बी सेल के ऊपर होते हैं और ये भी उसी काम करते हैं जैसे कि आईजीजी काम करता है और ये भी प्लासेंटा से ट्रांसफर होते हैं। तो ये हो गया आपके एंटीबॉडीज 5 गैम्बडे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 5 टाइप्स। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आपके कवर होते हैं, एटलीस्ट 5 एमसीक्यू तो आपके कवर होंगे, उनका परसेंटेज, उनका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर, मोनोमर, डायमर, पेंटामर वगैरह। तो आपको सिर्फ 2 ही याद रखने, पेंटामर वाला यम और डायमर वाला आईजीए, बाकी सब कैसे तीनों मोनोमर है। सबसे ज्यादा परसेंटेज आईजीजी 80% और सबसे कम आईजीई का। और एलर्जिक में कौन काम करता है? आईजीई। मिल्क से कौन ट्रांसफर होता है? आईजीए। ओके, तो इस तरह से आप इनके अलग अलग पॉइंट्स याद रख सकते हो। ओके, तो यहां पर ये जो 5 टाइप से वापस वही डायग्राम है, देखो ये मोनोमर आईजीई, ये 3 मोनोमर है, डायमर वाला सिर्फ एक ही है आईजीए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 2 जुड़े हैं जे चेन से। ओके, पेंटामर सिर्फ एक ही है, आईजीएम 5 है, 1 2 3 4 5 है। ओके, तो इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर की डायग्राम है। अब अगला जो आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एनसीईआरटी में ये अगला पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, फिर भी हम थोड़ा सा अब लाइन टू लाइन देखते हैं एनसीईआरटी। व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जैसे ही हमें एंटीजन के ऊपर हम एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब कांटेक्ट में आते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। म्हणजे समजा आता कोरोनाचा एग्जाम्पल घ्या, वो वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर जैसे आता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाएगा, या कोई बैक्टीरिया और अदर वायरस आता है तो तुरंत हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। सो धिस टाइप ऑफ इम्युनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्युनिटी, म्हणजे याला काय म्हणायचं? एक्टिव इम्युनिटी, समजला? When we expose to antigen, our body produces antibody, that is called as an active immunity. Active immunity is slow, ये थोड़ी स्लो है, काम करते आराम से। It takes time to give its full effective response, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कोरोना वायरस के ऊपर हमारे बहुत से लोगों को टाइम लग रहा है इम्यून सिस्टम डेवलप होने में, बट इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन or infectious organisms gaining access into body during natural infection induce active immunity। जैसे समझो तुम अगर कांटेक्ट में आते हो किसी के या गर्दी में घूमते हो, वायरस तुम्हारे अंदर आता है तो तुम्हारे अंदर जो इन्फेक्शन होगा और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेगी वो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी तुम्हारे बॉडी के अंदर नेचुरली। बट व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर directly given to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब जब आपके शरीर के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, जैसे इंजेक्शन से डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दी, तो उसे हम कहेंगे पैसिव इम्युनिटी। म्हणजे फरक कळला तुम्हाला? नॅचरली आपल्या शरीरात जे तयार होते त्याला ऍक्टिव्ह इम्युनिटी, आणि इंजेक्शनद्वारे जेव्हा रेडीमेड एंटीबॉडीज दिल्या जातात ते झाला passive immunity. So do you know why mother's milk is considered very essential for newborn infant? म्हणजे यांनी सांगितलं की आईचे जे मिल्क असते, दूध, ते बाळासाठी फार महत्वाचं असते। इन्फंट म्हणजे नुकतंच जन्मलेलं बाळ, जस्ट पैदा हुआ बच्चा। तो जो पहला मिल्क होता है येलोइश फ्लूइड, तो उसके अंदर कोलोस्ट्रम होता है। So by mother during this initial days of lactation has abundant antibodies A। देखो ये IMP बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कहा था इम्यूनोग्लोबुलिन A that protect the infant, वो बच्चों को टेम्पररी इम्यूनिटी देता है। The fetus also receives some antibodies from their mother, मतलब मदर से भी उसको कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वक्त जो प्लासेंटा फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से भी उसके शरीर में कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है। सो दिस टाइप ऑफ
फ्रॉम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये सारे पैसिव इम्यूनिटी के क्या है, एग्जांपल्स है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये लाइन टू लाइन मैंने आपको बता दिया है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एग्जांपल कोलोस्ट्रम, उसके अंदर एंटीबॉडीज IgA। ओके, तो अभी हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है वैक्सीनेशन एंड इम्युनायझेशन, म्हणजे ज्याला मराठीत आपण म्हणू लसीकरण, इम्युनायझेशन प्रतिकार शक्ती। ओके, the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system। आणि याचं सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की आपली शरीर त्याला मेमरी मध्ये ठेवतो एखाद्या अँटीजेनला। ओके, त्याच्यावर याचं प्रिन्सिपल आहे आधारित लसीकरण बनतं। इन वैक्सीनेशन, preparation of antigenic proteins of pathogens or inactivated or weakened pathogens or vaccine are introduced into the body। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या है। इन वैक्सीनेशन मतलब जब इंजेक्शन देते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, तो या तो फिर वो प्रोटीन बनाकर डाल देते हैं उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन के। ओके, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि जो एंटीजन है, पैथोजन है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, वो निकाल कर भी डालकर दे सकते हैं। या तो फिर इनएक्टिवेट वीकेंड कर देते हैं, मतलब उसको हाफ किल कर देते हैं, उसका पावर कम कर देते, म्हणजे त्याला उकडतात, अर्धवट मारून टाकतात आणि ते वैक्सीन पुन्हा देतात। म्हणजे आता कोरोना का वायरस ये हाफ किल करके अपनी बॉडी में दिया जाता है, तो हमारी बॉडी उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा करेंगे उसके खिलाफ। These antibodies produced in the body against these antigens will neutralize the pathogenic agents during actual infection। तो हमारे एंटीजन हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज मतलब उसका पावर कम कर देते हैं। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी सेल। तो वैक्सीन क्या करते हैं, तो जो इम्यून सिस्टम के हमारे जो बी सेल है उसके मेमोरी स्टिमुलेट कर देते हैं, एंटी सेल की भी, दैट रिकॉग्नाइज पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। मतलब जब कभी वापस वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है या फिर बैक्टीरिया वगैरह आता है तो बी सेल टी सेल उसको तुरंत मेमोरी से अटैक करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, वेल एम द इन्वेडर्स विथ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और फिर हमारी बॉडी बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाकर उसको मार देती है, प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली मायक्रोब्स, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर डेडली मायक्रोब्स इन्फेक्शन झालं, विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड फॉर ॲज इन टिटॅनस। तो टिटॅनस धनुर्वात ज्याला आपण मराठीत म्हणते ना, त्याच्यामध्ये क्विक रिस्पॉन्स तयार होतो आपल्या शरीरामध्ये, अँड वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट परफॉर्म एंटीबॉडीज, म्हणून तुरंत इंजेक्शन घ्यावं लागतं टिटॅनसचं, टीटीचं। ओके, और एंटीटॉक्सिन, अँटीबॉडीज टू टॉक्सिन, म्हणजे एखादं विषारी द्रव असेल तर तुरंत अँटीबॉडीचं इंजेक्शन वगैरे घ्यावं लागेल। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट, जसं की साप चावला तुम्हाला, साप, ठीक है, तो स्नेक बाइट जब करते हैं तो इंजेक्शन विच इज गिवन पेशेंट कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम। वो हमने पिछली बार देखा था, हाइपर इम्यूनाइज हॉर्स से फिर वो एंटीबॉडीज का इंजेक्शन बनाकर देते हैं। खातकीन इंस्टीट्यूट में ये सब प्रक्रिया चलती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी जो देते हैं, तो यहाँ पे पैसिव का मतलब क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी, अभी हमने देखा था एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ओके, तो यहां तक हमने देखा है। तो एक जनरल पॉइंट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट कर लो कि वैक्सीन क्या है, नॉन पैथोजेनिक इम्यूनोजेन, मतलब हमें कोई इससे ज्यादा डिसीज वगैरह नहीं होगा, ऐसा कम नॉन पैथोजेनिक, वे इनोकुलेटेड इनटू होस्ट, जो बॉडी में दिया जाता है, प्रोटेक्टिव, इट इंड्यूसेस और स्टिमुलेट प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। तो किसी पैथोजन के खिलाफ के लिए क्या करेंगी, इम्यूनिटी हमारी बनाती है। तो पहली जो वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स, देवीचा रोग है, ये देखो ये स्मॉल पॉक्स, तो एडवर्ड जन्नर इस साइंटिस्ट ने बनाई थी 1798 में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फोटोग्राफ दिया है, तो देखो ये जो बच्चा है छोटा सा, इसको एडवर्ड जन्नर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बहुत फेमस पेंटिंग और फोटोग्राफ है ये। ओके, तो ये स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा, पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे रैशेस वगैरह आते, चेहरे के ऊपर, हाथ के ऊपर, स्मॉल पॉक्स देवी। और दूसरा जो है रेबीज,
कुत्रा चावल्यानंतर तो एडवर्ड जेन्नर ने वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की थी और रैबिस के ऊपर लुइस पास्चर 1880 में। तो ये जो स्टैंप है ये लुइस पास्चर साइंटिस्ट है और ये डॉग वगैरह आपको पता है कि रैबिस कुत्रा चावला की होते ना है, तो आपने देखा होगा इन कई सारे पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन जब जैसे हमारे बॉडी के अंदर देते हैं तो ये उसके अंदर एक्चुअली एंटीजन ही होते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी ये हमने पिछली बार देखा था, ठीक है। अगला जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।